प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप बाइनेंस से USDT एसेंडेक्स एक्सचेंज पे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, कौन सा नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना होगा जिसकी फी जो है वो सबसे कम होगी और इंस्टेंटली अराइवल भी हो जाएंगे। आप एसेंडेक्स एक्सचेंज से USDT कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे। प्रोसेस तकरीबन सेम ही होता है, वही नेटवर्क आपको सिलेक्ट करने होते हैं। अलग वीडियो बनाने का मकसद ये होता है ताकि कोई भी नूब है, बिल्कुल फ्रेश है, उसको इजीली समझ में आ जाए कि कौन सा नेटवर्क हमें सिलेक्ट करना होगा, कहाँ पे जाना होगा और कैसे सेंड करना होगा, ताकि वो इजीली अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके, इजीली ट्रांसफर कर सके और इजीली अर्निंग कर सके। चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के कैसे ट्रांसफर करने हैं USDT एसेंडेक्स एक्सचेंज से बाइनेंस एप्लीकेशन में। यहाँ पे मैंने अपने पास एसेंडेक्स एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अब यहाँ से मुझे USDT ट्रांसफर करना है बाइनेंस की एप्लीकेशन में, तो बिल्कुल ईजी स्टेप है। USDT ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको आना है अपने वॉलेट में। जैसे ही वॉलेट में आएंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डिपॉजिट, विदड्रॉ और ट्रांसफ़र। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है विदड्रॉ। ठीक है, ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप कैश से मार्जिन में आपने सेंड कर दिए, मार्जिन से फ्यूचर में कर दिए, फ्यूचर से कैश में कर दिए, तो उसका यही मतलब होता है इंटरनल जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। मगर एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा विदड्रॉ पे। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर या फ़ोन वेरिफिकेशन ऑन कर दें। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर के लिए ये बोला है सबसे पहले आपको ईमेल की वेरिफिकेशन करनी होगी, तो मैं यहाँ करता हूँ सेंड कोड मैंने कहा यहाँ पे पेस्ट और करते हैं जनरेट 2FA सीक्रेट की। अब देखें यहाँ पे मुझे सीक्रेट की भी मिल गई, गूगल वेरिफिकेशन कोड भी मिल गया। अब मुझे ये लगाना होगा गूगल ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इसी को आप प्रेस करें, ये आपको ऑथेंटिकेटर पे लेके आया। मैंने ऑलरेडी अपने पास इंस्टॉल की हुई है, इसको ओपन करें और यहाँ पे इसको प्लस के आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे आपको लगानी है की और नेम, ये आपकी की है, इसको कॉपी करें की को, नेम आप लगा दें अपनी एक्सचेंज का। टाइप ऑफ की कौन सी करनी है, टाइम करनी है या काउंटर बेस्ड करनी है, मैं इसको टाइम बेस्ड ही रखूंगा और करूँगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मुझे कोड मिल गया, इसको मैं करूँगा कॉपी। वापस आ जाए एसेंडेक्स सेक्शन पे, यहाँ पे आपको डालना होगा गूगल वेरिफिकेशन कोड कन्फर्म बाइंडिंग। ये आपका सक्सेसफुली गूगल ऑथेंटिकेटर यहाँ पे ऐड हो गया। मैं बैक जाता हूँ, वापस आता है विदड्रॉ पे। अब ये देखें विदड्रॉ पे इसने हमें जाने दे दिया और पूछ रहा है कौन सा कॉइन आपको यहाँ पे विदड्रॉ करना है। मैं करूँगा USDT सिलेक्ट। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के नेटवर्क आ गए, ERC20 आ गया, आर्बिट्रम आ गया, TRC20 आ गया और BP20 आ गया। और मिनिमम विदड्रॉ यहाँ पे दिखा रहा है 18 USDT ERC20 के लिए। अगर मैं आर्बिट्रम पे आता हूँ मिनिमम विदड्रॉ 2 USDT, अगर TRC20 पे आता हूँ मिनिमम विदड्रॉ 10 USDT, BP20 पे आता हूँ मिनिमम 2 USDT और नीचे देखा फी भी आ रही है। BP20 की जो ले रहा है एसेंडेक्स एक्सचेंज वो ले रहा है 1 USDT, TRC20 की 2 ले रहा है, आर्बिट्रम की 1, ERC20 की 9। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा BP20 क्योंकि सबसे कम फीस इसकी है। यहाँ पे आपको लगाना होगा अमाउंट, मैं करता हूँ 10 USDT और यहाँ पे आपको लगाना होगा विदड्रॉल एड्रेस। एड्रेस के लिए आपको ओपन करनी होगी बाइनेंस की एप्लीकेशन। आते हैं बाइनेंस की एप्लीकेशन पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। आपको यहाँ पे आना होगा वॉलेट पे, स्पोर्ट पे। अब यहाँ पे हमें करने हैं डिपॉजिट। एसेंडेक्स एक्सचेंज से हम ट्रांसफर कर रहे हैं बाइनेंस की एप्लीकेशन में, तो मतलब यहाँ पे हम कर रहे हैं डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपको प्रेस करें डिपॉजिट को। क्वाइन आपको सिलेक्ट करना है, कौन से क्वाइन में आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ USDT में। उसके बाद आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा। जो आपने नेटवर्क एसेंडेक्स एक्सचेंज पे सिलेक्ट किया है वही नेटवर्क आपको बाइनेंस की एप्लीकेशन में सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें TRC20, BNB ये सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा BEP20 जिसकी फ़ी जो है सबसे कम है। इसको करते हैं एड्रेस को कॉपी, वापस आते हैं एसेंडेक्स एक्सचेंज पे और यहाँ पे पेस्ट करना होगा एड्रेस। ठीक है, अब देखें तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना होगा 9 USDT और $1 फी लग जाएगी। अगर आपको किसी को $10 ही सेंड करने हैं तो यहाँ पे आपको $11 करने होंगे ताकि $10 पूरे रिसीव होंगे और $1 आपको फ़ी लगेगी। यहाँ पे कन्फर्म टू विदड्रॉ, ये दोबारा सारी चीज़ें आ रही हैं। टोकन कौन सा है, चेन टाइप क्या है, विदड्रॉल अमाउंट क्या है, फ़ी, एक्चुअल अमाउंट और विदड्रॉल एड्रेस। ये आपको रीवेरीफाई करना है कि बाकी यही है। प्रेस करें कन्फर्म पे। अब यहाँ पे आपको ईमेल पे कोड आएगा वो लगाना है और गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड लगाना है वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे करें सेंड। ठीक है, ईमेल पे कोड और यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन ओपन करके उसका कोड कॉपी करके यहाँ पे लगाना है। सिंपली बस ये करना है और कर दें यहाँ पे सबमिट। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारी जो विदड्रॉ की रिक्वेस्ट है ये सबमिट हो गई। कुछ ही मिनट के अंदर जो हमारे विदड्रॉल है वो हमारे बाइनेंस के अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें करना होगा थोड़ा सा वेट,
कुछ ही मिनट लगते हैं, 1-2 मिनट में यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। तब तक आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को कर लें प्रेस, ताकि इस तरह की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। इसको मैं करता हूँ ओके। अगर हिस्ट्री में आते हैं, ये देखें यहाँ पे रिक्वेस्ट लगी हुई है, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें मुझे बाइनेंस का नोटिफिकेशन भी आ गया है, USDT डिपॉजिट प्रोसेसिंग। यहाँ पे देखें अब लिखा हुआ आ गया कि विथड्रॉल कंप्लीटेड। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, विथड्रॉ हमारा यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। चलते हैं बाइनेंस की एप्लीकेशन पे, वहाँ पे देखते हैं कि हमारे USDT हैं जो रिसीव भी हुए हैं या कहीं पे रास्ते में अटके हुए हैं। तो ये देखें यहाँ पे डिपॉजिट एक शो कर रहा है, अभी का टाइम लगा हुआ है। यहाँ पे डिपॉजिट अभी कंफर्म हो गया और सक्सेसफुली डिपॉजिट होके हमारे अकाउंट में आ गया। तो कुछ ही मिनट के अंदर हमने एसेंडेक्स एक्सचेंज से बाइनेंस पे USDT ट्रांसफर कर दिए सक्सेसफुली। अगर आपके पास कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।